देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचपन इलाहाबाद में बीता था। जवाहरलाल नेहरू उनमें अपना बेटा देखते थे और उनकी हर मांग को पूरा भी करते थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी की इच्छा का विरोध नहीं किया था। जीवन में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि न सिर्फ उन्होंने बेटी इंदिरा की इच्छा का विरोध किया बल्कि खासे नाराज भी हुए। इसके बाद भी इंदिरा अड़ी रहीं और उन्होंने वही किया जो वो करना चाहती थी। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जयकर के साथ ही कई दूसरे लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मां कमला नेहरू और पिता की इच्छा के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। पुपुल जयकर ने किताब में लिखा है कि फिरोज इंदिरा गांधी के जीवन में आने वाले पहले शख्स नहीं थे। इंदिरा जब पुणे में मैट्रिक करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गईं तो फ्रेंच पढ़ाने वाले जर्मन टीचर फ्रैंक ओबरडॉफ उनके प्यार में पड़ गए। पुपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी में लिखा है कि फ्रैंक 1933 में शांति निकेतन आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात 1922 में लैटिन अमेरिका में हुई थी। तब टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन आने को कहा था। जब उन्होंने इंदिरा को फ्रेंच पढ़ाना शुरू किया तब वो महज 16 साल की थी। इंदिरा गांधी की सुंदरता पर मोहित फ्रैंक ने उनके आगे प्रेम प्रस्ताव रख दिया। पहले तो इंदिरा इस पर काफी नाराज हुई, लेकिन समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। पुपुल जयकर लिखती हैं कि इंदिरा गांधी अपनी ज्यादातर बातें फ्रैंक ओबरडॉफ से शेयर करने लगी। वहीं फ्रैंक लगातार उनकी सुंदरता की तारीफ करते रहते थे। इसी बीच रविंद्रनाथ टैगोर को इंदिरा और फ्रैंक की नजदीकियों के बारे में पता चल गया। उन्होंने सख्त फैसला लिया और इंदिरा को तत्काल वापस घर भेज दिया। बाद में जब आगे की पढ़ाई के लिए इंदिरा गांधी लंदन गईं तो वहां एक बार फिर उनकी मुलाकात फ्रैंक ओबरडॉफ से हुई। हालांकि तब तक फिरोज गांधी उनके जीवन में आ चुके थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम पनप चुका था जिसमें किसी के लिए जगह नहीं थी। फ्रैंक ने इंदिरा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फ्रैंक से लगातार रूखे तरीके से पेश आती रही। फिरोज गांधी इलाहाबाद के आनंद भवन में इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू की मदद के लिए वॉलंटियर के तौर पर आते थे। कुछ ही समय बाद इंदिरा और फिरोज के अफेयर के चर्चे इलाहाबाद में आम हो गए। शुरुआत में जब फिरोज गांधी ने उनके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा तो इंदिरा गांधी काफ़ी नाराज हुई। जवाहरलाल नेहरू के विशेष सचिव एमओ मथाई अपनी किताब रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज में लिखते हैं कि इंदिरा ने उन्हें बताया कि जब फिरोज ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो चौंक गई। उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में दोनों के बीच करीबी बढ़ी। पुपुल जयकर लिखती हैं कि निधन से 1 महीने पहले मां कमला नेहरू को महसूस हुआ कि उनकी बेटी इंदु गलत कर रही है। फिरोज के साथ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर वह काफ़ी दुखी थी। बाद में उनकी आशंका सही साबित हुई और इंदिरा फिरोज में अलगाव भी हो गया। पुपुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि फिरोज के प्रेम में पड़ने के बाद वो राजनीति से दूर रहकर शादी करना और सादा जीवन बिताना चाहती थी। फिर जब फिरोज गांधी से दूरियां बढ़ी तो इंदिरा गांधी ने राजनीति में पूरी तरह कदम रख दिया। इससे फिरोज गांधी और इंदिरा के बीच मतभेद ज्यादा ही बढ़ने लगे। इंदिरा गांधी की पति की बेवफाई से निराश थी तो नेहरू ने भी फिरोज को बिल्कुल पसंद नहीं किया था। दोनों को वैवाहिक जीवन करीब करीब खत्म हो गया था। लेखिका कैथरीन फ्रैंक इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि नेहरू परिवार पहले ही इंदिरा और फिरोज की शादी के सख्त खिलाफ था। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि शादी के बाद जल्द ही इंदिरा और फिरोज में खटपट शुरू हो गई थी। इंदिरा जब 1941 में प्रेग्नेंट थी तो उन्हें पता लगा कि फिरोज किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर में है। पति की बेवफाई ने रिश्तों में दूरी बढ़ाना शुरू कर दी थी। फिरोज बिंदास जीवन जीने में यकीन रखते थे। किताब में लिखा है कि इंदिरा से शादी के बाद फिरोज गांधी दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते थे। महमूना सुल्तान के अलावा उनके रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा और सांसद सुभद्रा जोशी से भी रहे। उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी जो नेपाली तलाकशुदा महिला थी और ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। इन्हीं अफेयर्स के कारण इंदिरा और फिरोज में अलगाव हो गया। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी के जीवन में फिरोज गांधी से अलगाव के बाद 2 पुरुष आए। इनमें एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दूसरे दिनेश सिंह थे। इंदिरा गांधी ने अपनी भरोसेमंद डोरेथी नॉर्मन को धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में लिखा था कि वो आकर्षक योगी हैं, वो उनसे योग सीख रही हैं। दिनेश सिंह पर भी वो बहुत भरोसा करती हैं। प्रधानमंत्री आवास में उनका किसी भी समय बेरोक टोक आना जाना था। फ्रैंक लिखते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ अपने अफेयर की चर्चा को शायद दिनेश सिंह खुद ही हवा दे चुके थे। एमओ मथाई दावा करते थे कि इंदिरा गांधी का उनसे भी लंबे समय तक अफेयर रहा। उन्होंने अपनी किताब रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज में शी चैप्टर लिखा, जिसे प्रकाशित होने से रोक लिया गया, लेकिन 80 के दशक में ये चैप्टर बाहर आया। अनुमान है कि इसे मेनका गांधी
ने साथ में किया था। इंदिरा गांधी से अफेयर के मथाई के दावे की सच्चाई कभी पुख्ता नहीं हो पाई। हालांकि ये बताया जाता है कि फिरोज गांधी मथाई से बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने सेंट्रल हॉल में खुद कई सांसदों की मौजूदगी में कहा था कि नेहरू के असली दामाद तो मथाई हैं। कैथरीन फ्रैंक और मथाई दोनों लिखते हैं कि फिरोज अक्सर संसद में सांसदों के बीच मथाई को नेहरू का असली दामाद कहते थे। मथाई लिखते हैं कि 1948 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने मुझसे कहा कि मेरी मौजूदगी में फिरोज गांधी ने सेंट्रल हॉल में सांसदों से कहा कि वो नहीं बल्कि मथाई प्रधानमंत्री के दामाद हैं। तो ये थी इंदिरा गांधी की लव लाइफ के बारे में कहानी। आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।